अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड नेपियर में तीसरे और आखिरी T20 में मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। न्यूजीलैंड की 3 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। मुल्क में कोरोना की वबा, मजीद 82 अफराद की जान ले गई। मरने वालों की मजमूई तादाद 9,474 हो गई। 24 घंटों में 1,704 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 40,261 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म को फैलने से रोकने का मिशन। मुसाफिरों के बरतानिया से आने पर पाबंदी। दुनिया भर में कोरोना से 7,70,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। 17,08,000 से ज्यादा अमवात। अमेरिका में 3,26,000 से ज्यादा अमवात। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। जो बाइडेन का कहना है वैक्सीन खतरनाक नहीं बल्कि फायदेमंद है। कोरोना की तब्दील शुदा किस्म पूरे बरतानिया में फैल गई। 40 ममालिक ने फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। रेलवे स्टेशन पर हुजूम, सड़कों पर ट्रैफिक जाम। बरतानवी वजीर आजम ने शहरियों की नकल मकानी पर पाबंदी लगा दी। लंदन छोड़कर जाने वालों को रोकने के लिए पुलिस की नफरी तैनात। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कलगाम में जारी मुकाबले के नाम पर 2 कश्मीरी जवानों को शहीद कर दिया। वादी में लॉकडाउन बरकरार, इंटरनेट की सहूलत मुअत्तल। लाहौर में खौफनाक आतिशज़दगी, प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग ने कई घंटे इमारत को अपनी लपेट में लिए रखा। खिलौने बनाने वाला सामान जल गया। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस की समाअत। एहसन इकबाल पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने नैब को एहसन इकबाल के खिलाफ गवाहान पेश करने का हुक्म दे दिया। लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे भी देंगे, फैसला अटल है। तारीख का ऐलान पीडीएम करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इस्लामाबाद जाकर वजीर आजम का इस्तीफा छीन कर लेंगे। मुज़ाकरात के लिए शर्त भी बता दी। पोलिट डायलॉग तब होंगे जब वजीर आजम मुस्ताफी होंगे। ऑपोजिशन की जानिब से नैब कवानीन में तरमीम, एनआरओ मांगने की कोशिश थी। हर फॉर्म पर बताएं कि एनआरओ मांगा गया। वजीर आजम इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। सेनेट के निस्फ अरकान 11 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। 10 फरवरी से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। वजाहती बयान में कहा अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। ऐवान बाला के इलेक्शन की तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। भारतीय फौज की अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की गाड़ी पर फायरिंग का मामला। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से जिम्मेदारी कबूल न करने का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिरीन को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जो सलामती कौंसिल के मैंडेट की तौहीन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सीपैक से मुताल्लिक उमूर पर भी गुफ्तगू। सिपा सलार ने कहा आहिनी भाइयों के दरमियान दोस्ती आजमाई हुई है। चीनी सफीर की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कराची के इलाके सुलझर बाजार में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान डकैती के लिए घर में दाखिल हुए थे।
अपनी औलाद न थी तो दूसरे की बच्ची को अगवा कर लिया। कराची से अगवा होने वाली बच्ची 1 माह बाद बाजियाब। पुलिस ने अगवाकार खातून को गिरफ्तार कर लिया। वालिद ने बेटी की तलाश में नौकरी तक छोड़ दी थी। मां लख्ते जिगर की वापसी पर खुश। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। सिंध और बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी का राज। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। शहरियों को एहतियात से सफर करने की हिदायत। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज।